बर्तन को बिल्ली कहीं तोड़ न दे, दही को खराब न कर दे, तो उस मिट्टी के बर्तन को दही समेत आपने छींके पे टांग दिया। छींका समझ, उर्दू जबान का लफ्ज है छींका, इसके अलग अलग माने, कहीं सिकहर बोलते हैं, कहीं छींका बोलते हैं। गौस पाक की अहलिया मखदूमा फरमाती है कि उसे मैंने छींका पे टांग दिया ताकि बिल्ली नुकसान न पहुंचाए। दही को मिट्टी के बर्तन में रखा था, मिट्टी के बर्तन को छींके पे टांग दिया था। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं अचानक बिल्ली ने हमला किया, वो छींका टूट गया और मिट्टी का बर्तन नीचे गिरा, वो फूट गया, दही बिखर गई, तकरीर खत्म हो गई। अस्सलाम वालेकुम। लोगों का हुजूर क्या मतलब था आपके कहने का? सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मैं ये कहना चाहता था जैसे मेरे घर वालों ने दही को इतना संभाल करके मिट्टी के बर्तन में सेव किया था कि ताकि दही खराब ना होने पाए, फिर उस दही के मिट्टी के बर्तन को ऊपर छींके पे टांग दिया था ताकि इसे कोई नुकसान न पहुंचाए। लेकिन किसे खबर थी पीछे बिल्ली के हमले ने दही की औकात बता दी। ऐसे ही लोग अपने जिस्म की मुबारक काठी, ये वजूद, ये पर्सनालिटी, ये सेहत अपनी भुजाओं के दरमियान अपनी रूह को अंदर संभाल करके रखे हुए। उन्हें क्या पता है, वो ये समझते हैं कि जिस्म के अंदर रूह है, कोई पहुंच नहीं पाएगा। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं फिर इस जिस्म को अच्छे कीमती ब्रांडेड कपड़ों से सजा के रखते हैं, लेकिन जब पीछे मौत का हमला होगा पीछे से, तो ये कीमती कपड़े भी काम नहीं आएंगे, ये जिस्म की ये खाल भी, ये गोश्त के लोथड़े भी काम नहीं आएंगे, और मौत का फरिश्ता तुम्हारी रूह लेके निकल जाएगा। कब्र के चौखटे खाली हैं इन्हें मत भूलो, जाने कब कौन सी तस्वीर लगा दी जाए। आइए दोस्तों, आइए हम और आप आखिरत की तैयारी करते हैं। दुआ करें अल्लाह हम पे मौत का गलबा अता फरमाए। आमीन कह दो। आपकी आवाज आमीन की सुभान अल्लाह की थोड़ी सी मुस्तकबल है, मैं खामोशी से बात करता हूं। दुआ करो अल्लाह हमारे दिलों को मौत के गलबे से हमेशा मुत्तसिल रखे, मिला के रखे। आमीन। आइए देखिए, मौत, वो मौत जिस पर आशिक ने अपनी जानें कुर्बान की है, जिसके नाम के तस्करे होते रहे, वो मौत कैसे होती है? एक वो मौत होती है जो बद्र में अबू जहल की सूरत में, एक वो मुबारक शहादत का जाम पिया मैदान करबला में इमाम हुसैन। अभी 8 या 9 दिन हुए करबला शरीफ में था मैं, 9-10 दिन इमाम हुसैन की बारगाह में। दुआ करो अल्लाह आप सबको हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। मेरी फारूक भाई से मुलाकात भी वहीं की है, वही ताल्लुक कल्बी व जिस्मी व रूही है जो मुझे यहाँ खींच लाया है। एक बात करता हूँ, जमीन है मदीने शरीफ की, कोई कह दे सुभान अल्लाह। मोबाइल की तरफ तवज्जो कम हो गई हो तो मैं बात कर दूं। जमीन है मदीने शरीफ की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी मुबारक शहर में रहते थे। कोई है इस मुबारक मस्जिद में जिसने मदीने शरीफ की ज़ियारत की है? जरा हाथों को उठा के बताएं जिसने मदीने शरीफ की। मेरे हाजी साहब माशाल्लाह 2, 3, 4 लोग हैं, 5, 7 लोग हैं माशाल्लाह। अच्छा, कितने लोग जाना चाहते हैं? दुआ करो अल्लाह सबको हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। मुल्तान में एक साहब थे, जब कोई मदीने शरीफ जाता था तो उसे एक खत दिया करते थे, बोले ये खत हुजूर की जाली पे रख देना, ये खत हुजूर को दे देना, ये खत हुजूर को दे देना। तकरीबन 150 खत भेज चुके थे। एक हाजी साहब जाने लगे, बोले मेरा भी एक खत लेके जाना, हुजूर को दे देना। तो उसने कहा क्या बात है, जब कोई मदीने शरीफ जाता है एक खत तुम थमा देते हो, इसे हुजूर को दे देना, इसे हुजूर को दे देना, क्या मतलब है? तो वो रोने लगा आशिक। उसने कहा कभी न कभी तो जवाब आएगा, कभी न कभी तो जवाब आएगा। हुजूर की बारगाह में कोई जाया करे ना तो अपना सलाम नियाज पेश किया और कहा करो कि सरकार करम फरमाए, कभी ये बूढ़ी आंखें, कभी गुनहगार आंखें भी आपके दरबार को देखें। जिम्मेदार लोगों तो खामोश करवा दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है भाई। रात में कम से कम लाखों लोग थे जलसे में, इतनी उलझन नहीं हुई मुझे, समझ रहे? मैं तकरीबन वहां पर 25-26 साल से जा रहा हूं, उर्से सरकार मसूरी शरीफ में। माँ बहनों से भी गुजारिश है बच्चों को अपने पास रखें, और आपसे भी गुजारिश है बच्चों की आवाज को कम करें भाई। बता दिया करो कि हमारे इलाके में कोई गुफ्तगू नहीं सुनता तो क्यों इतना लंबा कोई सफर करेगा भाई, 700-800 किलोमीटर का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहर में एक यहूदी था जो हुजूर से बड़ी दुश्मनी रखता था। हुजूर का नाम सुन के वो जल भुन जाता था। आमीना के लाल से उसे नफरत थी।
बड़ा तासुब परस्त, जिसे आप जनसंगी कहते हैं, बहुत सख्त हुजूर से नफरत करता था। वो जहां बैठता था हुजूर के खिलाफ बातें करता था, अपने बीवी बच्चों के सामने हुजूर के खिलाफ बातें करता था। लेकिन उसका एक बेटा था, वो बेटा अपने घर में हुजूर के खिलाफ बातें सुनता रहता था। वो कह रहा था कि एक दिन मैं मदीने शरीफ की गली में निकला ना, मैं इधर से जा रहा था, उधर से हुजूर आ रहे थे। दिल कहे तो सुभान अल्लाह कह दिया। वो कहता मैं इधर से जा रहा था, उधर से हुजूर आ रहे थे। जब मैंने हुजूर को देखा तो तड़प गया। क्यों? कभी मैंने ऐसी आंखें नहीं देखी थी, सुभान, मैंने कभी ऐसे लब नहीं देखे थे, ऐसे रुखसार नहीं देखे थे। देखते भी कैसे, बनाने वाले रब ने दूसरा मोहम्मद बनाया है। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। शायर ने कहा था, जबी की हर शिकन का मर्तबा फरमान जैसा था, बदन के रहल पे चेहरा खुले कुरान जैसा था। न करती कैसे खुशबू से वजू गलियां मदीने की, नबी गुलदस्ता थे शहरे नबी गुलदान जैसा था। वो कहता था कि मैंने हुजूर को देखा, हुजूर की पेशानी देखी, हुजूर के लबो रुखसार देखे, मैं तड़प गया। हुजूर को देखने की ख्वाहिश है, हाथों को डाके बोलो ख्वाहिश है। हमारा हम तो नहीं देख पाएंगे, दुआ करता हूं आपको ज़ियारत हो जाए। हमारी आंखें बड़ी गंदी हो चुकी हैं, हमारी आंखें इतनी ज्यादा गुनाहों में डूब चुकी हैं कि अब ये हुजूर को मुश्किल है देख पाना। दुआ करो अल्लाह हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। रातों को 3-3, 4-4 घंटे तक मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे तो हुजूर नहीं आएंगे ख्वाब में। समझ रहे मेरी बात? हम सूफी साहब फरमाते हैं, लोग यूं मोबाइल अपने हाथों में लेके रातों को गाने बजाने में हम लोग मस्त रहते हैं। कहते हैं कि जब उंगलियां थक जाती हैं, मोबाइल गिर जाता है तो हम सो जाते हैं। फिर रो के बोले हम तो सो जाते हैं, लेकिन रात भर मदीने वाले आका हमारे दरूद का इंतजार करते रहते हैं। कब तक परेशान करोगे हुजूर की रूह को? कब तक तकलीफ दोगे? हम और आप दोनों मिलकर के दुआ करो अल्लाह हमें मुसलमान बना दे, अल्लाह हमारे दिल को, हमारी फिक्रों को, हमारी आंखों को मुसलमान कर दे। वो यहूदी का बच्चा कहता है, जब मैंने हुजूर को देखा तो देखता रह गया। तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। सुभान अल्लाह। वो कहता मैं हुजूर के करीब गया, मैंने कहा आप कौन हैं? तो मेरे आका फरमाते हैं मैं अल्लाह का रसूल हूँ। सुभान अल्लाह। अगर वजीर आजम की बात होती तो कहता खामोश रहना, सुभान अल्लाह ना कहना। बात तो मदीने वाले आका की हो रही है, सुभान अल्लाह, जिनका नाम सुन के फरिश्ते सुभान अल्लाह कहते हैं, समुंदर की मछलियां सुभान अल्लाह कहती हैं, दरख्तों की हरी पत्तियां सुभान अल्लाह कहती हैं, तितलियां सुभान अल्लाह कहती हैं। आप तो अशरफुल मखलूकात हैं। उसने कहा आप कौन है? मेरे आका फरमाते मैं अल्लाह का रसूल हूँ, कुरान मुझ पर नाजिल हुआ है, जिसके यतीम का कोई नहीं उसका मैं सहारा हूँ, बेवाओं की खबर गिरी करने वाला मैं हूँ। जब लोगों की भूख लगती है तो मुझे देख लेते हैं, भूख मिट जाया करती है। जब प्यास का एहसास होता है तो मुझ मोहम्मद की ज़ियारत कर लेते हैं, उनकी प्यास बुझ जाया करती है। जिसका कोई नहीं उसका मैं हूँ। अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा था, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। वो तासुब परस्त यहूदी का बच्चा कहता है कि मैंने हुजूर जैसा हसीन चेहरा कभी नहीं देखा। मेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो गई। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह इसका सवाब हाजी नौशे साहब किबला को भी, और वो जिस कब्रस्तान में लेटे हैं उस कब्रस्तान के तमाम तर मुर्दों की रूह को भी, और आप सबके गुजरे हुए माँ बाप दादा की रूह को भी इसका सवाब नजर फरमा दे। आमीन। फिर से मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बस बैठे रहिए कि मेरी बात ऐसी होती है, मैं आपके कदम को चूम करके थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, वो अपने घर चला आया, उसका दिल नर्म हो गया, उसका सर झुक गया, उसकी आंखें बरसने लगी। जब वो अपने बिस्तर पे आया ना तो रोने लगा, हुजूर की याद आई तो रोने लगा। लेकिन किससे कहता? बीवी हुजूर की दुश्मन है, बाप हुजूर का दुश्मन है, घर के दरो दीवार हुजूर के दुश्मन है। तकिए पे आंसू बहाने लगा और आंसू बहाते बहाते सो गया। सुबह हुई तो हुजूर की मोहब्बत में परेशान हो गया। जब ज्यादा हुजूर की याद आई ना, अब करता क्या ना करता, उठा। जब बिलाल हबशी ने अजान दी, अल्लाह अकबर की, हुजूर अपने हुजरे से निकले तो यहूदी का बच्चा अपने कमरे से निकला। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक मस्जिद में जब तशरीफ लाए ना, सुनो मेरे भाइयों, अल्लाह तुम्हें बरकतें अता फरमाए। तुम बड़ी अजीम शान जमीन के बेल्ट के इलाके में रहते हो। वो कहता है कि जब अजान की आवाज में सुनता तो मैं अपने घर से निकलता था और अल्लाह के नबी अपने हुजरे से निकलते थे।
हुजूर के पीछे पीछे में होता था। जब हुजूर मस्जिद नबी शरीफ के गेट पर जाते थे, इब्ने असाकिर की रवायत है, वो कहता है कि मैं हुजूर के वजू के लिए पानी लाया करता। बच्चे बोले सुभान अल्लाह, नेकियां मिलेंगी, ऊंची आवाज से बोले सुभान अल्लाह। वो कहता है कि हुजूर के वजू के लिए मैं लोटे में पानी लाया करता था और हुजूर मेरे लाए हुए लोटे के पानी से वजू फरमाते थे। जब हुजूर वजू फरमा चुके होते थे तो हुजूर मस्जिद नबी शरीफ के अंदर चले जाते थे। मेरे आका मस्जिद नबी शरीफ के अंदर चले जाते थे, नमाज पढ़ाते थे। वो यहूदी का बच्चा कहता है, आपकी आवाज सुभान अल्लाह की मैं सुनना चाहता हूं। वो यहूदी का बच्चा कहता है कि मैं हुजूर की चप्पल शरीफ को अपने सीने से लगा के खड़े होके मैं हुजूर की पाकीज़ा आवाज को सुनता रहता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, अपनी माँ और अपने बाप की मगफरत के लिए फिर से बोले हाथों को उठा के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह इसका सवाब आप सबके गुजरे हुए अकरबा को नजर फरमा दे। माँ बहनें बैठी हैं, अपने बच्चों को अपने साथ रखना इंशाअल्लाह। आराम से आराम से, कोई बात आराम से बेटे, बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, कहीं बैठ। फारूक भाई बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो आपके मुबारक मेहमानों का। जिलानी भाई बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह सबको हुजूर गौस पाक का दरबार दिखा दे। जो लोग जाना चाहते हैं हाथों को उठा के बोले आमीन। चलेंगे ना बगदाद शरीफ से, कभी आऊंगा तो फिर गौस पाक की बात करूंगा इंशाअल्लाह। कभी आऊंगा, लेकिन इतनी भीड़ नहीं होनी चाहिए, 10-20 लोग रहेंगे बस इंशाअल्लाह। ठीक है, क्या करना है, ठीक है। कारी फहीम साहब और हाफिज जमशेद साहब यहाँ आ जाएं। मिंबर पे उलमा किराम तशरीफ लाए, अदब के जितने भी खिलाफ। हमारे सहसपुर के अइम्मा उलमा हैं वो उनके लिए इंतजाम किया गया है, वो जो भी आए वो मिंबर पर तशरीफ लेकर आए। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है। सादात किराम जो नीचे बैठे हो, उलमा किराम, हुफाज किराम से गुजारिश है जरा फिर से मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, तवज्जो सुभान रखिएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब अपने हुजरे से अजान की आवाज सुन के निकलते तो यहूदी का बच्चा कहता है कि मैं भी अपने घर से निकलता था, मैं अपने घर से निकलता था, अल्लाह के नबी के वजू के लिए पानी का इंतजाम करता। इब्ने असाकिर फरमाते हैं जब हुजूर वजू करके अंदर चले जाते तो वो यहूदी का बच्चा हुजूर की जूतियां लेके सीने से लगा के खड़ा रहता था। अभी कलमा नहीं पढ़ा, अभी इकरारुम बिल लिसान की मंजिल से नहीं गुजरा, लेकिन वह तस्दीकुम बिल कल्ब की राह का मुसाफिर बन गया। अभी दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो गई। हुजूर की चप्पल शरीफ को सीने से लगा के वो खड़ा होता। जब हुजूर वापस आते तो हुजूर की चप्पल शरीफ को सामने रखता, अदब से खड़े होता और हुजूर को देखता। हुजूर मुस्कुराते हुए चले जाते थे। सुभान अल्लाह। तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। वो कहता है दिन बदलते रहे हफ्तों में, हफ्ते बदलते रहे महीनों में। वो जो यहूदी का बच्चा था, हुजूर की मोहब्बत उसके दिल में और बढ़ती चली गई। मेरे इमाम ने कहा था ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धुनी रमाई है। हुजूर की मोहब्बत जब दिल में बसी ना तो ऐसी बसी बीमार पड़ गया। शायर ने कहा बीमार तुम्हारा हूं दवा मांग रहा। क्या बात है, बेशक। अल्लाह अकबर। हुजूर का बीमार हो गया, हुजूर का इश्क उसके सीने, जब सीने के अंदर जमा हो गया और गालिब आ गया तो बीमार पड़ गया। बाप को क्या पता इसको कौन से मर्ज ने घेर रखा है। ये तो मरीज इश्क मुस्तफा था। शायर ने कहा कि इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। क्या बात है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल में रच बस गई है। वो यहूदी का बच्चा लेकिन हुजूर से प्यार करने लगा। जरा फिर से कह दें सुभान अल्लाह। मेरे आका की मोहब्बत उसके सीने में बैठी, बीमार पड़ गया। बाप उसे हकीमों के पास, बड़े बड़े अतिब्बा के पास, बड़े बड़े शफाखाने, बड़े बड़े तबीबों के पास ले गया, लेकिन कोई ठीक न कर सका, कोई उसे ठीक न कर सका। अब वो बिस्तर पे आ गया और बिल्कुल वो बिस्तर पे बिस्तर बन गया। उसके दिन खत्म हो गए, उसकी सांस उसके जिस्म से निकलने वाली है। अब उसके दिन बिल्कुल खत्म है, सांसें भी खत्म है। मौत का फरिश्ता उसके दरवाजे पर आया चाहता है। अब वो बिस्तर पे लेटा हुआ था, बाप करीब आया, उसने कहा बेटे मैंने बड़ा इलाज करवाया है लेकिन तू बचने की पोजीशन में नहीं है। ऐ मेरे बेटे तुझे मौत ने घेर रखा है, तू बचेगा नहीं। ऐ मेरे बेटे अगर तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो मुझे बता दे, मैं तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। खुदा की कसम, उस बच्चे ने कहा रोते हुए, अब्बू मेरी आखिरी ख्वाहिश आप पूरी नहीं कर सकते। कहा क्यों? कहा नहीं पूरी कर सकते, आप नाराज हो जाएंगे। बच्चे से उसके बाप ने कहा नहीं बेटा, तेरे मरने से पहले अपनी औकात के मुताबिक तेरी आखिरी ख्वाहिश को पूरी करूंगा।
तो बच्चे ने कहा अगर मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं तो मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। बच्चे ने कहा आखिरी ख्वाहिश मेरी ये है, मरने से पहले आमीना के लाल के चेहरे को देखना चाहता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने उस जात पे लिखने की जसारत की है जिसके दामन में फरिश्तों ने इबादत की है। अल्लाह अल्लाह वो क्या लोग हैं जिन लोगों ने चलते फिरते मेरे आका की ज़ियारत की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुस्न मुस्तफ़ा के बारे में इन बच्चों को पता ही नहीं है हुजूर कितने हसीन थे। अभी वो सीरियल स्क्रीन पर जो तस्वीरें नजर आती हैं हम उसी के धोखे में, वो डुप्लीकेट चेहरे, वो ओरिजिनलिटी से जिनका कोई ताल्लुक नहीं। हम और हमारी बीवी, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बच्चे सब उसी में परेशान है। फ्रॉड है वो, एक हसीन धोखा है बकौल इमाम गजाली के। और हमें ये पता करना चाहिए कि हकीकत में जो हुस्न है, जो जमीन पर हुस्न है, ये तो बड़ी बात है। लफ्ज हुस्न की भी डिलीवरी हुजूर की वजह से। क्या बात है बेशक। लफ्ज हुस्न भी अगर पैदा हुआ है तो आमिना के लाल की वजह से पैदा हुआ है। हुजूर को अगर किसी ने देखा तो फिर किसी को न देखा, अगर किसी ने हुजूर से बातें की तो फिर किसी से बातें न की। वो कहता है अब्बू मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मरने से पहले मैं हुजूर को देखना चाहता। बाप रोने लगा, बेटा तुझे क्या हुजूर की मोहब्बत की हवा लग गई है? कहा मरने से पहले बता दूं, ये मेरा जो जिस्म बीमार है, जिस्म नहीं मेरा दिल बीमार है, मैं मरीज इश्क मुस्तफा हूं। मैदान करबला में इमाम हुसैन ने नेज़े को उठा के फरमाया था जैसे आशिक मेरे नाना को मिले किसी को न मिले। क्या बात है बेशक बेशक। ये अजीम इश्क है। गालिब ने कहा था ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। बाप रोने लगा तो बेटा कहता है बस एक मरतबे मेरी आखिरी ख्वाहिश, हुजूर को बुला लीजिए। बाप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आए। हुजूर बैठे थे गुलामों के पास। उसने कहा मुसलमानों के नबी। फरमाया हुजूर ने क्या बात है? मेरा बेटा आपका इंतजार कर रहा है। अगर वो मरने की पोजीशन में नहीं होता तो मैं आपको अपने घर लेके नहीं जाता। मेरे दिल में आपकी मोहब्बत नहीं दुश्मनी है। मेरा बेटा आपका इंतजार कर रहा है। मेरे आका फरमाते अली उठो, बिलाल उठो, मेरे आशिकों। क्या बात है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को लिया और लेकर के उस यहूदी के घर पे तशरीफ लाए। कह दो सुभान अल्लाह। दुआएं हमने मांगी है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, लेकिन आ नहीं सकते हुजूर। हमारे बीवी के कमरे से रात के 12 बजे गाने की आवाज आती, हमारी बहू के कमरे से रात के 1 बजे गाने बजाने की। हमारे बच्चे रात रात भर पबजी गेम खेलते हैं। हमारे घरों में गाने बजाने का माहौल है, हुजूर नहीं आएंगे। इस दिल में बस चुकी है तमन्ना गुनाह की, ये दिल नबी की याद के काबिल नहीं रहा। नहीं संभल रहा है हमसे इस्लाम। ऐ अल्लाह हमारे दिलों को मुसलमान कर दे। आमीन कह दो। ऐ अल्लाह हमारी सोच को मुसलमान कर दे, हमारी फिक्रों को मुसलमान कर दे। हम ये समझ रहे हैं कि हुजूर नहीं देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। जो कहता है हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, सूफी सुल्तान में फरमाते हैं उसके इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। क्या बात है बेशक सुभान अल्लाह। उसके इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। समझ रहे हैं आप? वक्त होता तो बताता कि हुजूर क्या क्या जानते हैं। मेरा ये टॉपिक नहीं है, मौत मेरा टॉपिक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर पे तशरीफ लाए ना, तो वो यहूदी का बच्चा जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत थी, जब उसने हुजूर को अपने घर में देखा तो रोने लगा। ये आंसू खुशी के थे। शायर कहता है वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते। वो कहता है हुजूर मेरे घर पे तशरीफ लाए, मैं रोने लगा तो हुजूर ने मुझसे मुखातिब होके फरमाया कलमा पढ़ ले। क्या बात है बेशक। क्या फरमाया? ऊंची आवाज, ऊंची आवाज में मेरे आका फरमाते कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ ले। जैसे हुजूर ने फरमाया कलमा पढ़ ले, उसने अपने तासुब परस्त, अपने सख्त मिजाज वाले बाप को देखा कि हुजूर तो कह रहे हैं कलमा पढ़ने के लिए, लेकिन मेरा बाप बहुत सख्त है, तासुब परस्त है, ये तो नाराज हो जाएगा। जैसे उसने बाप की तरफ देखा, रब ने उसके बाप के दिल को बदल दिया। उसके बाप ने एक जुमला कहा, ये जुमला आप तक पहुंच जाए तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। हुजूर ने फरमाया कि कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ ले। वो उसने अपने बाप को देखा तो बाप ने जुमला कहा, अय मेरे बेटे जो कह रहे हैं पढ़ ले, ये तेरी किस्मत है, तेरे घर आए हुए हैं। आए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वरना लोग इनके पास जाते हैं। ये तेरी किस्मत है, तेरे घर आए हुए हैं। तू सही कहता है, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। जैसे उसने कलमा पढ़ा, हुजूर उसके घर से बाहर निकल आए।
अब वो अकेले बिस्तर पे, जैसे 10-20 कदम आगे बढ़े ना, मौत का फरिश्ता उसके करीब आया, उसे उसकी रूह को निकाल लिया, तलब के वो इंतकाल कर गया। अल्लाह अकबर, इंतकाल कर गया। इंतकाल कर गया तो बाप दौड़ा हुआ आया, कहा मुसलमानों के नबी, वो जिसको आपने अभी कलमा पढ़ाया है मेरे बेटे को, वो तो मर गया है, अब वो मेरे किसी काम का नहीं, उसे आप ले जाओ। यहूदी मजहब के मुताबिक उसकी तदफीन अमल में नहीं आएगी, अब तो वो आपके गुलामों में शामिल है, उसे ले जाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय मेरे गुलामों, लौट चलो, लौट चलो, उसे उठा लो, उसकी लाश को उठा लो। हुजूर के गुलामों ने उसकी लाश को उठाया। अब वो जो यहूदी के घर में उसकी लाश पड़ी थी, वही लाश अब हुजूर की पाकीज़ा हुजरे नूर तक पहुंच रही है, हुजूर की दहलीज तक पहुंच रही है। शायर कहता है कि आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उसे लाया गया। उसके बाद हुजूर ने फरमाया इसे गुस्ल दो। हुजूर ने उसके कफन का इंतजाम किया। जब उसका जनाजा हुजूर लेके बकी शरीफ में गए, हुजूर ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चंद मिनटों पहले उसने इस्लाम कबूल किया, दिल में हुजूर की मोहब्बत थी। जैसे मेरे आका ने उसकी तदफीन का, उसके दफन का इंतजाम शुरू किया, मालूम है गर्मी बहुत ज्यादा नहीं थी और भीड़ बहुत ज्यादा भी नहीं थी, दोनों बातें, न भीड़ बहुत ज्यादा थी न गर्मी बहुत ज्यादा थी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपनी मुबारक उंगलियों से अपनी पेशानी से पसीने पोंछ रहे थे और हुजूर पंजों के बल चल रहे थे। गर्मी ज्यादा नहीं थी और भीड़ भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन हुजूर पंजों के बल चल रहे थे और हुजूर बार बार अपनी पेशानी मुबारक से पसीना नूर को पोंछते थे। उसकी तदफीन अमल में आई, उसे दफन कर दिया गया। जब वापस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए अपने गुलामों के साथ अपनी मस्जिद में, तो हुजूर के एक आशिक ने एक जुमला कहा सरकार माफी चाहता हूं, एक सवाल है। मेरे आका फरमाते हैं वो क्या? जवाब हुजूर का होगा, आपकी सुभान अल्लाह की आवाज बुलंद होगी। हाजी नौशाद साहब किबला खुद वो, और जहां वो आराम कर रहे हैं, अल्लाह सारे मुर्दों को इसका फैज अता फरमाएगा। आपकी सुभान अल्लाह की आवाज कब्रस्तान तक पहुंचेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह उनकी कबूर की, उनकी अरवाह को ठंडक पहुंचाएगा। मालूम है हुजूर के आशिक ने कहा आका गर्मी इतनी ज्यादा नहीं थी, आप पसीने पहुंच रहे थे, भीड़ ज्यादा नहीं थी, आप पंजों के बल चल रहे थे। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह फरमाते, मेरे आका खुश हो गए। मेरे आका फरमाते हैं वो जो जिसके जनाजे में अभी हमने शिरकत की है ना, वो हमसे इतनी मोहब्बत करता था कि उसके जनाजे में इतने फरिश्ते आ गए थे कि मुझ मोहम्मद को भी चलने में तकलीफ हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, मौत का नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। लेकिन ये वो लोग हैं जिनको मौत नहीं आई है, बल्कि मौत ने इन पर कुर्बानी दी है, इन पर अपनी खुद जानिसारी का परवाना जाहिर किया है। मौत ने खुद इनके कदम चूमे हैं। क्या कहा था मेरे इमाम के मजली भाई अल्लामा हसन ने, जब तेरी याद से दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आई। ये मौत नहीं है, ये तो एक दूल्हा जैसी कैफियत पैदा होती है। दुआ करो अल्लाह हमें मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद एक सहाबी की बात है और फिर एक हुजूर के आशिक की बात। इजाजत है दो बातें करने, अपनी माँ और अपने बाप के नाम पे सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फारूक भाई बगदादी साथी हैं, अल्लाह ताला ऐसों के साथ बार बार गौस पाक का दरबार दिखाए। आमीन। अभी 5-6 दिन पहले बगदाद शरीफ से आया हूँ।